हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 11 की मैथ्स के चैप्टर नंबर 2 के डाउट क्वेश्चन हम पढ़ रहे थे। यहाँ हमने प्रीवियस लेक्चर में आपको रिलेशन के बारे में बताया और इससे पहले लेक्चर में हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट यानी कार्तीय गुणन के बारे में जाना। रिलेशन क्या होता है ये हमने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया कि जो आपका कार्तीय गुणन है, कार्तीय गुणन से ही आपके रिलेशन निकलते हैं। रिलेशन यानी कि एक सेट के एलिमेंट्स का किसी दूसरे सेट के साथ, या फिर आगे हम क्या पढ़ेंगे, किसी एक ही सेट के मेंबर्स या रिलेशंस जो आपके एलिमेंट्स है उनका खुद के साथ क्या रिलेशन है, यानी कि सेट एक ही होगा ए सेट, उसके खुद के साथ क्या रिलेशन है। ठीक है, तो ये इस तरह से हम रिलेशन को लिखते हैं। हमने यहाँ पर एक रिलेशन लिखा है R1। R1 रिलेशन क्या है, सेट ए के एलिमेंट्स का सेट बी के एलिमेंट्स के साथ रिलेशन है। R1 इस तरह से दिया गया है, इसका सेट बिल्डर फॉर्म है कि R1 इज इक्वल टू एक्स कोमा वाई सच दैट y बराबर क्या है, x प्लस 3। फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a, यहाँ पर x जो है सेट a को बिलोंग करेगा और y आपका सेट b को बिलोंग करेगा। ये इसकी सेट बिल्डर फॉर्म है। अब इसी R1 रिलेशन का आप यदि रोस्टर फॉर्म निकालें तो हमने क्या कहा कि जो x है वो कहाँ से, वो सेट A को बिलोंग करेगा, यानी जो भी x है वो आप सेट A से लेंगे और y आपका सेट B से आएगा। अब हमने क्या लिखा, सेट A में पहला एलिमेंट 1 है, हमने 1 लिखा यहाँ x को, और y देखिए क्या है, x प्लस 3, यानी कि 1 प्लस 3 आपका 4 हो जाएगा। तो पहला एलिमेंट ऑर्डर पेयर में आएगा 1,4। दूसरा एलिमेंट आपका सेट बी में सेट ए में है 2, हमने x को 2 ले लिया, लेकिन y क्या है, x प्लस 3 है, तो हमने 2 प्लस 3 कर दिया तो 5 आ गया है। ऐसे ही तीसरा एलिमेंट आपका सेट ए में 3 है, हमने 3 लिया और यहाँ y प्लस 3 हो जाएगा आपका 6। तो ये जो है एलिमेंट्स है। अब इस एलिमेंट्स को देखिए इस रिलेशन के 1,4, 2,5, 1,4, 2,5 और 3,6, ये इस कार्टेशियन प्रोडक्ट के ही एलिमेंट हैं। यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि जो R1 है वो सबसेट है किसका, A इंटू बी का। जो R1 है वो A इंटू बी का सबसेट है। ओके, R2 रिलेशन हमने दूसरा लिया। R2 रिलेशन इस तरह से है, x कोमा y, y बराबर आपका x प्लस 4 है। फॉर ऑल x बिलोंग्स टू A, x जो है सेट A को बिलोंग करता है। इन्हीं दो सेट पर हम यहाँ ये रिलेशन डिफाइन कर रहे हैं। y बिलोंग्स टू b, y जो है b को बिलोंग कर, ठीक है। x को हम यहाँ सेट a से लेंगे, पहला एलिमेंट आपका 1 होगा, लेकिन 1 प्लस 4y होगा तो यह 5 आ जाएगा। दूसरा एलिमेंट हमने 2 लिया और 2 प्लस 4 आपका 6 होगा। तीसरा एलिमेंट यदि आप 3 लें, x से a से 3 लेंगे तो यहाँ 3 प्लस 4 आपका क्या हो जाएगा, 7, और 7 जो है आपका सेट b में नहीं है, इसलिए इसको हम छोड़ देते हैं। आइए इन एलिमेंट्स को ऑब्जर्व करने के बाद आपने देखा 1,5 जो कि आपका यहाँ है, 2,6 जो आपका यहाँ पर है, यानी कि ये जो R2 है ये भी सबसेट है किसका, कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब इन दोनों रिलेशन से हम क्या समझे कि रिलेशन क्या है, रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। इतनी सी डेफिनेशन हम लिख सकते हैं रिलेशन की, कि रिलेशन क्या है, कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट है। ठीक है, अब इसमें देखिए जैसे हमने रिलेशन R में कौन कौन से एलिमेंट हैं, यहाँ पर आप इसमें देखिए, या फिर इसे हम नए पेज में लिख लेंगे। R1 रिलेशन में आपके पास एलिमेंट हैं कौन कौन से, 1,4, 2,5, 2,5 और 3,6, 3,6, ये 3 एलिमेंट हैं किसमें, R1 रिलेशन में। यहाँ पर 2-3 चीजें हैं। सबसे पहले हम निकालते हैं यहाँ पर डोमेन। यहाँ हम पहला निकालेंगे डोमेन। किसी भी रिलेशन के डोमेन को आप कैसे निकालते हैं, तो डोमेन निकालने के लिए आप क्या लिखेंगे, डोमेन ऑफ R लिख सकते हैं आप यहाँ, डोमेन ऑफ R, यानी कि इस रिलेशन के डोमेन को आपको निकालना है। तो डोमेन कैसे निकालते हैं, सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट, सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट। तो इस सेट के जितने फर्स्ट एलिमेंट हैं वो इसके डोमेन कहलाएगा।
तो यहाँ पर फर्स्ट एलिमेंट कौन कौन से हैं, 1 2 और 3। तो डोमेन क्या हो जाएगा, डोमेन हो जाएगा आपका 1 2 3, और इसको आप सेट में लिख लेंगे क्योंकि हमने सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट की बात की थी। तो यहाँ आपका 1 2 3 ये आपका डोमेन है। डोमेन के बाद आपका दूसरा आ जाता है रेंज। क्या है रेंज, रेंज ऑफ आर। आर की रेंज क्या होती है, सेट ऑफ सेकंड एलिमेंट, सेट ऑफ सेकंड एलिमेंट इन आर, यानी रिलेशन के जो सेकंड एलिमेंट्स हैं वो इसके रिलेशन के रेंज कहलाएगा। सेकंड एलिमेंट 4 5 और 6 है, तो यहाँ पर 4 5 6 ये रेंज हो जाएगी, ये रेंज हो जाएगी, इसको आप लिख लेंगे। तो किसी भी रिलेशन का रेंज, डोमेन, और एक चीज यहाँ पर आ जाती है कोडोमेन, तीसरा यहाँ पर आ जाता है कोडोमेन। कोडोमेन आपका क्या हो जाता है, सेकंड सेट, सेकंड सेट। तो सेकंड सेट आपका क्या है, यहाँ पर पीछे देखिए, सेकंड सेट आपका बी सेट है 4 5 एंड 6, ठीक है, 4 5 एंड 6। अब देखिए ऐसा नहीं आप कहेंगे मैम आपका जो रेंज है और वो कोडोमेन है। रेंज और कोडोमेन सेम हो सकते हैं लेकिन हमेशा ये सेम नहीं होंगे। देखिए दूसरे सेट, दूसरे रिलेशन के लिए देखेंगे क्या इसमें भी रेंज और कोडोमेन इसका सेम है। कभी कभी ऐसा हो सकता है लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होगा। R2 रिलेशन के एलिमेंट्स क्या है, 1 और 5, 2 और 6। R2 जो रिलेशन था उसके एलिमेंट क्या हैं, 1 और 5, 2 और 6। ये दो एलिमेंट इस रिलेशन में है। अब इस रिलेशन के लिए इसका डोमेन, कोडोमेन और रेंज निकालिएगा। पहला है डोमेन, तो डोमेन क्या हो जाएगा, फर्स्ट एलिमेंट 1 और 2, 1 2। दूसरा हम निकालते हैं यहाँ पर रेंज, रेंज, तो रेंज क्या हो जाएगी, सेकंड एलिमेंट 5 एंड 6। अब यहाँ पर आप देखिए, यहाँ रेंज और कोडोमेन आपका सेम नहीं होगा। कोडोमेन, कोडोमेन किस सेट के लिए हमने ये रिलेशन देखा, देखिए हमने यहाँ रिलेशन ए से बी में देखा था, तो यहाँ आपका कोडोमेन क्या हो जाता है, 4 5 और 6। तो यहाँ पर आपका रेंज और कोडोमेन सेम नहीं है, ठीक है। चलिएगा इतना नोट कर सकेंगे, करेंगे आप कि किसी रिलेशन के कोडोमेन को, डोमेन को और रेंज को आप कैसे निकालते हैं। तो इस रिलेशन के रेंज को निकालने के लिए सेट ऑफ जो सेकंड एलिमेंट्स होता है, यानी कि रिलेशन में जो ऑर्डर पीरियड में जो एलिमेंट्स आए हैं उनके जो सेकंड एलिमेंट है वो रेंज है, फर्स्ट एलिमेंट आपके डोमेन है, और जो सेकंड सेट है पूरा ही वो आपका कहलाएगा कोडोमेन, वो आपका कहलाएगा कोडोमेन। तो अब यहां से आपको समझ में आ गया है रिलेशन क्या होता है। रिलेशन है, सबसेट है, कार्टेशियन प्रोडक्ट, ठीक है। और अभी तक हमने यहाँ इससे पहले क्या सीखा कि कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितने एलिमेंट्स होते हैं, ये जो ऑर्डर पीरियड में एलिमेंट आए हैं वो कितने आते हैं। लेकिन जब हम बात करेंगे आगे किसी, सपोज आपके पास कोई रिलेशन है R और ये रिलेशन A से B में, सेट A से सेट B में, तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशन कितने होंगे। अभी तो हमने दो रिलेशन की बात की, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन, इसमें सीधे लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ रिलेशन ए से बी में कितने टोटल नंबर ऑफ रिलेशन होंगे। तो कितने टोटल नंबर ऑफ रिलेशन हैं इसको आगे हम लिखेंगे कि टोटल नंबर ऑफ सबसेट, टोटल
number of subset इसमें ऑफ A इंटू बी, यानी कि कार्टेशियन प्रोडक्ट में जितने टोटल नंबर ऑफ सबसेट होंगे उतने ही टोटल नंबर ऑफ आपके रिलेशन होंगे सेट ए से सेट। एक बात समझ में? तो यहाँ पर क्या हो जाता है, सबसेट कैसे निकालते हैं, 2 रेज टू द पावर n नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए। सबसेट निकालने का ये आपका फॉर्मूला है, तो इसको आप लिख सकते हैं 2 रेज टू द पावर n नंबर ऑफ total number of elements in set A into total number of elements in set B। ठीक है, ये एक तरीके से आपका यहाँ फॉर्मूला बन गया है, तो इसको आप लिख लीजिएगा कि आपके पास एक सेट है जो कि A से B में एक रिलेशन यहाँ है जो सेट A से सेट B में है। टोटल नंबर ऑफ रिलेशन कितने होंगे, जितने होंगे टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ A इंटू बी, जितने टोटल नंबर ऑफ सबसेट होंगे इतने ही रिलेशन इसमें आएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए जो आपका हमने 2 सेट लिए थे, सेट A और सेट B में। सेट A में कितने एलिमेंट हैं, 3, और सेट B में कितने एलिमेंट हैं, 3 एलिमेंट हैं। तो इस केस में देखते हैं कि इसमें टोटल नंबर, 2 रिलेशन की हमने बात की, अब टोटल नंबर ऑफ रिलेशन कितना होगा ये अब हमें यहाँ पर जानना है अपने केस में, क्योंकि हमने यहाँ पर 2 सेट लिए हैं। अब हम जानते हैं टोटल नंबर ऑफ रिलेशन, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन, कौन से रिलेशन, सेट ए से सेट बी के बीच का जो रिलेशन है ए टू बी। अब आप जानते हैं 2 रेज टू द पावर n a इंटू बी, यानी कि 2 रेज टू द पावर n ऑफ a, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट a एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट b। वी नो दैट कि n ऑफ a इज इक्वल टू 3 एलिमेंट्स इसमें हैं, n ऑफ b यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट b 3 हैं। तो अब आप इसको कीजिएगा 2 रेज टू द पावर 3 इंटू 3, यानी कि 2 रेज टू द पावर 9। और जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपको जो है ये मिल जाएगा 512। तो देखिए इस रिलेशन, कितने रिलेशन हैं, सिर्फ और सिर्फ इन 2 सेट के एलिमेंट्स के बीच टोटल हैं 512 रिलेशन बन जाएंगे, 1 2 3 4 5 एंड 6। अब एक क्वेश्चन यहां पर हम सॉल्व करते हैं। आपके पास A दिया गया है कोई सेट, और इस सेट में 1 2 3 4 5 एंड 6 एलिमेंट हैं। डिफाइन अ रिलेशन, ये किसी रिलेशन से डिफाइंड है। डिफाइन अ रिलेशन, और रिलेशन आप जानते हैं किसके बीच में, रिलेशन A टू A, रिलेशन भी आपका A टू A है, A सेट का A सेट के ही। अब क्या रिलेशन है यहाँ पर, रिलेशन दिया है R इज इक्वल टू, एलिमेंट्स इस तरह से आपके ऑर्डर्ड पेयर में हैं, सच दैट Y बराबर आपका क्या है, x प्लस 1। ठीक है, ये गिवन है। अब इसमें आपको कुछ चीजें निकालनी है। पहला है डिपिक्ट दिस रिलेशन using an arrow diagram। आपको एरो डायग्राम से ये रिलेशन आपको बताना।
एंड सेकंड आपको राइट डाउन सबसे पहले डोमेन निकालना है, कोडोमेन निकालना है और रेंज आपको निकालनी है। रिलेशन सेट ए का सेट ए से है। दिस रिलेशन यूजिंग एन एरो डायग्राम। तो देखिए सेट ए में कितने एलिमेंट हैं? 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट है। एरो डायग्राम से दिखाना है। आइए दो सेट बना लेते हैं, सेट ए और सेट ए, क्योंकि यहाँ रिलेशन सेट ए का सेट ए के साथ ही रिलेशन है। तो देखो रिलेशन दिखाने के लिए इसको भी, ये भी सेट ए है, क्योंकि रिलेशन क्या दिया है? रिलेशन दिया है सेट ए टू ए का ए के साथ रिलेशन है। ए में 1 2 3 4 5 एंड 6 एलिमेंट है और यहाँ पर भी 3 4 5 एंड 6 एलिमेंट है। ठीक है, रिलेशन इस तरह से डिफाइन किया गया है। एक्स, ये आपका, इस रिलेशन को भी हम लिख लेते हैं कि रिलेशन आर आपके पास क्या है? एक्स कॉमा वाई सच दैट। तो पहले तो हमें इस रिलेशन को कैसे दिखाना है, इसको हम लिख लेते हैं। ये जो रिलेशन अभी तक हम ए टू बी लिख रहे थे, अब रिलेशन ए टू ए है। अब कोई दूसरा सेट नहीं है, खुद के एलिमेंट का खुद के साथ, यानी कि इस सेट के एलिमेंट का खुद इसी सेट के एलिमेंट्स के साथ यहाँ रिलेशन है। ओके, रिलेशन क्या गिवन है? रिलेशन आपके पास दिया गया है एक्स कोमा वाई सच दैट, एक्स कोमा वाई सच दैट वाई बराबर एक्स प्लस 1। ठीक है, फॉर ऑल यहाँ पर x आपका बिलोंग करेगा a को और y आपका बिलोंग करेगा a को, लेकिन ये जो x है वो यहाँ से लिया जाएगा, इस यहाँ से, और y आपका यहाँ से लिया जाएगा, इस a से। ठीक है, और ये आपका इस रिलेशन का सेट बिल्डर फॉर्म। अब आप देखिए सेट a का पहला एलिमेंट क्या है? 1 है। अकॉर्डिंग टू दिस रिलेशन, यहाँ रिलेशन क्या दिया है? y जो है आपका क्या है? x प्लस 1 है। जब हम x को 1 लेंगे तो y 1 प्लस 1 आपका 2 हो जाएगा, तो 1 कॉमा 2। x को आप 2 लेंगे तो y 3 हो जाएगा, x को आप 3 लेंगे तो y 4 हो जाएगा, x को आप 4 लेंगे तो y आपका 5 हो जाएगा, और x को आप 5 लेंगे तो y आपका 6 हो जाएगा। अब हम x को 6 नहीं ले सकते हैं क्योंकि y आपका 7 आ जाएगा, जो कि आपका इस सेट में है ही नहीं, इसलिए हम यहीं पर प्रोसेस को स्टॉप कर लेते हैं, यहीं पर इसको बंद कर लेते हैं। ठीक है ना? तो ये आपका रिलेशन में ये इसका रोस्टर फॉर्म आ गया। ठीक है, अब देखिए 1 का रिलेशन 2 के साथ है, 1 का रिलेशन 2 के साथ है, इस 1 का रिलेशन इस 2 के साथ है, 2 का रिलेशन 3 के साथ है, 3 का रिलेशन 4 के साथ है, 4 का रिलेशन 5 के साथ है, और 5 का रिलेशन 6 के साथ है। ठीक है, सेकंड यहाँ पर क्या निकालना था? डोमेन निकालना है, कोडोमेन निकालना है, और साथ में रेंज निकालनी है। ठीक है, चलिए इसका डोमेन क्या हो जाएगा? डोमेन आपका पहला, अभी इससे पहले हमने क्या बताया? डोमेन निकालने के लिए जो रिलेशन के एलिमेंट्स आए हैं उनके पहले एलिमेंट्स को ही हम क्या कहते हैं? डोमेन, यानी कि 1 2 3 4 एंड 5, ये इसका डोमेन हो गया, ये इसका डोमेन हो गया। सेकंड कोडोमेन या रेंज निकाल रहे पहले। रेंज क्या होता है? सेकंड एलिमेंट, यानी कि यहाँ से स्टार्ट करेंगे 2 3 4 5 6, ये इसकी रेंज है। और जब हम बात करेंगे थर्ड, इसके कोडोमेन की,
कोडोमेन। तो कोडोमेन क्या हो जाएगा? सेकंड सेट क्या है? सेट ए 1, 2, 3, 4, 5, 6। इस तरह से आप इसे लिख सकते हैं। चलिए, अब आपके एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन हैं, इनको भी हम देख लेते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन हमने कर लिया था। एक्सरसाइज 2.1 का पहला क्वेश्चन आप कर चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ हमने x/3 + 1 को 5/3 के इक्वल रखा और इससे x का मान निकाल लिया था। y - 2/3 को आपने 1/3 के इक्वल रखा और y का मान निकाल लिया था, ठीक है। अब इसमें दूसरा क्वेश्चन क्या है? इफ द सेट A हैज 3 एलिमेंट, सेट A में 3 एलिमेंट्स हैं, एंड द सेट B हैज 3, 4, 5 एलिमेंट है, देन फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट इन A इंटू बी, यानी कि इनके कार्तीय गुणन में कितने एलिमेंट है, इनके कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितने एलिमेंट है। फॉर्मूला आपको बताया था मैंने। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2.1 का, ठीक है। तो यहाँ सीधे लिख लीजिएगा क्वेश्चन, तो आप यहां से देख लेंगे। गिवन दैट, क्या दिया गया है कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट A इज इक्वल टू 3, और बी सेट आपके पास क्या दिया है? बी सेट आपके पास दिया है 3, 4 और 5। थ्री, 4, 5। To find that the number of elements in A into B, यानी A into B में कितने एलिमेंट, ये आपको यहां निकालना है, ठीक है। तो डायरेक्ट आपके पास फॉर्मूला है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स, इसको आप डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं, A इंटू बी इज इक्वल टू कितने नंबर होंगे? नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट A इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट B, ठीक है। तो यहाँ तो आपको दिया है 3 एलिमेंट हैं और सेट B में भी आपके 3 ही एलिमेंट हैं, तो n ऑफ 3, यहाँ 3 इंटू 3, ये आपके हो जाएंगे 9। तो टोटल कितने एलिमेंट्स हैं? 9 एलिमेंट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो हमने यहाँ पर कार्टेशियन प्रोडक्ट पढ़ा, कार्तीय गुणन पढ़ा। आपके पास G एक सेट दिया है जिसमें 7, 8 एलिमेंट हैं और H आपके पास 5, 4, 2 एलिमेंट्स हैं। तो अब आपको G इंटू H और H इंटू G निकालना है। चलिए, 7, 8 है, 5, 4 और 2 है। 5, 4, 2, 5, 4 और 2, ये आपको गिवन है। फाइंड करना है, आपको निकालना है G इंटू H और सेकंड आपको निकालना है H इंटू G। चाहे तो डायग्राम के माध्यम से भी आप इसको कर सकते हैं। चलिए, तो पहला आप निकालिएगा G इंटू H। G कितना है आपके पास? 7, 8 और H कितना है? 5, 4, 4, 2, ठीक है। अगर हम डायग्राम की बात करें तो यहाँ G पहले है और H बाद में है। G में है आपके 7 और 8 और H में है आपके 5, 4 और 2।
तो अब कैसे हम रिलेशन को बताएंगे? 7 का 5 के साथ, 4 के साथ और 2 के साथ। यानी क्या लिखेंगे आप यहाँ पर एलिमेंट को? 7,5, 7,4, ठीक है, कॉमा 7,2। 7 का हो गया। अब 8 का 5 के साथ, 4 के साथ और 2 के साथ यहाँ रिलेशन बताएंगे। तो 8,5, फिर 8,4, फिर आपका 8,2 और क्लोज। ये आपका G इंटू एच यानी कि G और H का कार्टेशियन प्रोडक्ट है, ठीक है। ये G और H का कार्टेशियन प्रोडक्ट है। दूसरा देखिए यहां पर, अब हम H को पहले और G को बाद में लिखेंगे। तो यहाँ 5, 4 और 2 और यहाँ 7 और 8, ये आपका H है और यहाँ G है। तो 5, 7 और फिर 4, 7, 4, 8, 4, 7, 4, 2, 7, 2, 8, इस तरह से। तो H, G क्या हो जाएगा आपके पास? यहाँ डायरेक्ट डायग्राम से हम करें, H आपके पास क्या था? H था आपके पास 5, 4, 2 और G आपके पास था 7, 8, ठीक है। चलिए क्या हो जाएगा? 5, 7, 5, 8, 4, 7, 4, 8, 2, 7, 2, 8, ठीक है। तो यहाँ अलग अलग आपके ये कार्टेशियन प्रोडक्ट आ गए हैं, कार्तीय गुणन आ गया है। पहली बारी में आपको G को H के साथ करना था और दूसरी बारी में H को G के साथ करना था। तो इस तरह से आप एलिमेंट्स की कार्टेशियन प्रोडक्ट को निकालेंगे। साथ में आगे जो इस एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन हैं इनको भी आप देख लीजिएगा। यहाँ पर आपको क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है, इसको आप करने की कोशिश करें घर में। साथ में क्वेश्चन नंबर 5, तो यहाँ आपकी एलिमेंट्स ट्रिपलेट में आएंगे, 3 एलिमेंट्स आएंगे एक ब्रैकेट के अंदर, ठीक है ना। तो बच्चों आशा करती हूँ कि आपको समझ में आया होगा। आप इन क्वेश्चंस को करने की कोशिश कीजिएगा। फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।